Hello everyone. Today in this video we read topic of polling and counting of votes. Polling means होता है मतदान और counting of votes means होता है मतगणना means वोटों की जो गिनती की जाती है उसे ही मतगणना कहते हैं. So let's start. The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. That day is usually called the election day. चुनाव का जो फाइनल स्टेज होता है वह है मतदाताओं द्वारा वोट देना और इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन या इलेक्शन डे कहा जाता है. एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाई पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस. मतदाता सूची में जिस व्यक्ति का भी नाम रहता है हर वह व्यक्ति अपने इलाके में स्थित पोलिंग बूथ पर जाता है और जो कि अस्थायी तौर पर कोई गवर्नमेंट स्कूल या सरकारी इमारत में बना होता है मीन्स पोलिंग बूथ बना होता है. वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट. और जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे उसकी पहचान कर उसकी उंगली में काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं. एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे. सभी उम्मीदवारों के एजेंट को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है जिससे वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं. Earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party name and symbols are listed. पहले मतदाता एक मतपत्र जिसे बॉलेट पेपर भी कहते हैं पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे. मीन्स पहले जो वोटर्स होते थे उनको एक बॉलेट पेपर दिया जाता था मतपत्र जिसको कहते हैं जिस पर जितने भी उम्मीदवार जो चुनाव के लिए खड़े रहते हैं उनका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता था और जो वोटर्स होते हैं वो अपनी पसंद के उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर किया करते थे. नाउ अ डे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स. और आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम कहा जाता है उसको वोट रिकॉर्ड के लिए यूज़ किया जाता है. द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिम्बॉल्स. और जो मशीन होता है उसमें उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स to have their own symbols allotted by election officials. और जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनको भी चुनाव अधिकारी के द्वारा चुनाव चिन्ह दिया जाता है. All the voters has to do is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. और मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबाना होता है ईवीएम मशीन पर. वंस द पोलिंग इज़ ओवर ऑल द ईवीएम्स आर शील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस. मीन्स मतदान जब एक बार हो जाता है तो सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है. A few days later, on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidates are counted. और फिर एक फिक्स डेट पर या तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और सभी मतों की गिनती की जाती है. द एजेंट्स ऑफ
All candidates are present there to ensure that the counting is done properly. और वहाँ सभी दलों के एजेंट रहते हैं जो मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके यह देखते हैं। ये जो एजेंट जो चुनाव के समय भी जब चुनाव वोटिंग हो रही होती है तो उस पोलिंग बूथ पे हर कमरे में रहते हैं, जो देखते हैं कि चुनाव का जो वोटिंग हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं। वही एजेंट जब चुनावों की गणना की जाती है उस समय भी वहाँ मौजूद रहते हैं और वो देखते हैं कि मतों की गिनती सही ढंग से या निष्पक्ष ढंग से हो रही है या नहीं। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। आम चुनाव में खासकर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट। जो टीवी चैनल होते हैं, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते रहते हैं। Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government। और कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह डिक्लेयर हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। सो यहाँ आपका ये जो टॉपिक था मतदान और मतगणना ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।